So let's talk about introduction of computer. Computer is an electronic equipment designed to automatically accept and store data, manipulate them, and produce output results under the direction of detailed step-by-step stored program of instructions. The word computer is derived from Latin word compute, which means computation do. It was originally invented to make quick and accurate calculation. So basically compuटर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि खुद ही अपने आप इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो खुद ही डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर कर लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं। और कंप्यूटर शब्द को ड्राइव किया गया है कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब है कंप्यूटेशन डू, यानी कि गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका इन्वेंट बेसिकली क्विक एंड एक्यूरेट, मतलब कि कैलकुलेशन किया जा सके, इसलिए इसका इन्वेंशन हुआ था। सो दिस इज द कंप्यूटर, these are the basic parts of computer, but I want to say that one computer, like we can't say CPU is a computer, we can't say mouse is a computer and keyboard is a computer. So all the parts make a computer. So now move forward. It then displayed or prints the result. A computer is a general purpose machine that manipulates raw facts according to a set of instructions fed into it. Raw facts are known as data. Meaningful data constitute information. Commands that tells a computer what to do are called instructions. The computer as a machine and all the other equipment associated with it constitute hardware. The instruction of that tell it what to do is called program. A set of programs that perform a particular task is named software. तो कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होता है या प्रिंट होता है। जो भी हम उसको इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट हमें एज अ प्रिंट में शो करता है, या तो डिस्प्ले होता है। और यह एक जनरल पर्पस मशीन है जो कि रो फैक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको फिट करती है। इट मीन्स उसका मतलब कुछ सेंस निकालती है कि हमने कुछ भी 1 A 2 3 उसको कीबोर्ड में इनपुट किया, तो उसको आउटपुट में कुछ एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें शो करती है, डिस्प्ले होती है इन द मॉनिटर। सो रो फैक्ट इज नोन एज डेटा। जो भी रो फैक्ट हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के थ्रू मॉनिटर में, वो एक रो फैक्ट होता है जिसे डेटा कहते हैं, और उसको हमें डिस्प्ले होकर के जो कुछ मीनिंग बताता है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा कॉन्स्टिट्यूट इंफॉर्मेशन। सो कमांड जो हम देते हैं कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें डिफरेंट बहुत सारे इक्विपमेंट एसोसिएट होते हैं, और वो सभी कॉन्स्टिट्यूट हैं हार्डवेयर के फॉर्म में। जैसा कि मतलब कि अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को ऊपर से हम टच कर सकते हैं तो ये हार्डवेयर है, और हम सिर्फ स्पीकर माउस ये सबको टच कर सकते हैं, और ये सब जब एक साथ रखे जाते हैं तो एक कंप्यूटर मशीन नाम दिया जाता है इसको। तो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि इसको क्या इंस्ट्रक्शन, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है, वो प्रोग्राम कहलाता है। और जो प्रोग्राम के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है कि उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है तो वो एक छोटा सा प्रोग्राम है, बट अगर हम MS ऑफिस में या फिर कुछ ऐसा वर्क करता है जिसमें सारी चीज़ें वर्क होती हैं, परफॉर्म होती हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में जैसे कि एक्सेल है, तो एक्सेल में बहुत सारा वर्क होता है। वो प्रोग्राम क्या हो गया, वहाँ पे एडिशन या सब्सट्रैक्ट करना, कुछ भी, वो छोटा सा प्रोग्राम है। और सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे।
Talk about characteristics of computer system. Computer has some important features that have made it so popular. Key features of a computer are: first one is speed. A computer can perform millions of calculations in a second. At present, computer can also do calculation in nanoseconds. यानी कि 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स में कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर. Clock speed of a computer is measured in megahertz और गीगाहर्ट्ज. यानी कि जो कंप्यूटर का जो स्पीड होता है क्लॉक को मेजर करने का, वो मेगाहर्ट्ज में किया जाता है और गीगाहर्ट्ज में किया जाता है. टीवी ये मिस्टेक से हो गया है, ये नहीं होगा. एक्यूरेसी. सो लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी. Accuracy. The computer extract the most difficult task without any error. If any error is found during the calculation, then the human in data or program. यानी कि कंप्यूटर बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को बिना किसी गलती के परफॉर्म करता है, बिना किसी गलती के परफॉर्म करता है. और अगर कोई मिस्टेक मिलती है कैलकुलेशन में, तो वो किसी ह्यूमन के थ्रू, वो मतलब इट मीन्स ह्यूमन के थ्रू होती है, जो कि डेटा में कुछ मिस्टेक की गई हो या तो प्रोग्राम में ही कुछ मिस्टेक की गई होगी, तभी उसमें मिस्टेक एरर आई होगी. डिलीजेंस में होता है लगन. अ कंप्यूटर कैन डू एनी टास्क विदाउट स्टॉपिंग मिलियंस टाइम. यानी कि कंप्यूटर बिना रुके हुए किसी भी काम को मिलियंस टाइम कर सकता है. वो बोर नहीं होता. जैसे कि हम ह्यूमंस किसी भी काम को करते करते बोर हो जाते हैं, बट कंप्यूटर बोर नहीं होता. लेट्स टॉक अबाउट वर्सैटिलिटी, विच मीन्स मल्टीपर्पज. Various type of tasks can be done with the help of computer. Modern computer have the ability to perform different type of tasks at the same time. यानी कि या बहुत सारे काम को मल्टीपर्पज़ यानी कि अलग अलग काम को वो एक साथ में परफॉर्म कर सकता है. कंप्यूटर है वो एबिलिटी रखता है परफॉर्म करने के लिए. टास्क जो डिफरेंट तरीके के टास्क होते हैं, वो एक टाइम में डिफरेंट तरीके के टास्क परफॉर्म कर सकता है. So storage, let's talk about storage. Many information can be stored in the memory of computer which can be used in future. यानी कि यहाँ स्टोरेज बहुत तरीके की डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है कंप्यूटर, जो कि फ्यूचर में यूज़ होगी. प्राइवेसी मतलब सिक्रेसी, विच मीन्स प्राइवेसी. वी कैन कीप ऑल द डेटा सेफ यूजिंग अ पासवर्ड इन द कंप्यूटर. यहाँ पर किसी भी डेटा को सेव करके थ्रू द पासवर्ड रखा जा सकता है. हम अपने अगर डेटा को सेफ रखना चाहते हैं तो पासवर्ड लगा सकते हैं कंप्यूटर में, ताकि वो डेटा सेफ रहे. लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. दीज आर मेनली 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड इज डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर. एंड हियर डिजिटल कंप्यूटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. First one is microcomputer, second one is mini computer, third one is mainframe computer, and fourth one is supercomputer. Now let's see type of computer. The first one is analog computer. Analog computer are used mostly in medical science. This very kinds of computer work on continuous data values. For example, if you have to calculate weight change. So these kinds of computer work on continuous data values. For example, if you have to calculate pressure or something similar, then kinds of technology having will be useful. It means इस टाइम का जो एनालॉग कंप्यूटर होता है मोस्टली मेडिकल साइंस में यूज होता है, और ये जो कंप्यूटर है वर्क करता है कॉन्टिन्यूस डेटा की वैल्यूज़ पर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि क्या मेज़र करता है, तो प्रेशर मेज़र करता है या फिर इस तरीके की चीज़ें मेज़र करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल टेक्नोलॉजी होती है. और एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं लाइक स्पीडोमीटर, जो कि प्रेजेंट टाइम में बाइक या कार में यूज़ होता है एनालॉग कंप्यूटर के फॉर्म में. वोल्ट मीटर होता है. यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू चेंज होती हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, हमें दिखाई देती है कि कहाँ पर किस पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
analog computer. So second one is digital computer. Digital computer are most commonly used computer on digital techniques, which is widely used and preferred nowadays. This also come under kinds of categories as we can see downwards. So before know kinds of categories, we know about digital computer, examples of digital computer. तो डिजिटल कंप्यूटर की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये स्पीडोमीटर में भी एनालॉग कंप्यूटर आता है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर में एक तरीके का स्पीडोमीटर यूज़ होता है। वैसे ही डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म में स्पीडोमीटर भी आता है, लेकिन इसमें क्या और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आप देख सकते हैं कि हमें फिजिकल वे में दिख रहा है वैल्यू की चेंजेस, कब क्या चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट हमें पता चलता है कि वैल्यू क्या है। प्रेजेंट टाइम के जो पॉइंट में भी जो डिफरेंस होता है एकदम करेक्ट हमें डिफरेंस पता चलता है कि करेक्ट कितना स्पीड में हम बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। सो ये एकदम एक्यूरेट होता है, यानी कि अगर हम डिफरेंस की बात करें या सिमिलरिटीज़ की बात करें तो ये मोर एक्यूरेट होता है, एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है डिजिटल कंप्यूटर। बट अगर हम बात करते हैं कि स्पीड किससे ज़्यादा फास्ट होगी तो एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, बिकॉज हम इसको प्रेजेंटली देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है। और अगर बात करते हैं कि कौन से फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करता है तो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है। तो अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर की। सो फर्स्ट वन इज microcomputer. So microcomputer is very small, so that is called microcomputer. A microprocessor, microprocessor, and the device is called microcomputer. It means जो इसका प्रोसेसर होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रोप्रोसेसर कहते हैं और इस डिवाइस को माइक्रोकम्प्यूटर कहते हैं। माइक्रोकम्प्यूटर इज अ सिंगल यूजर डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, PDA एक्सेट्रा। तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें तो ये स्पेशली सिंगल यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके। और नोटबुक और लैपटॉप तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं। सेकेंड वन इज मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि अगर बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर होता है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, तो ये इसका यूज़ भी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मिनी कंप्यूटर मल्टी यूज़र डिवाइस होता है, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल यूज़र के लिए नहीं इसको बनाया गया होता है, बल्कि इसमें कई यूज़र एक साथ वर्क कर सकते हैं। और जनरली किसके लिए बनाया गया है मिनी कंप्यूटर? कंपनीज़ के लिए बनाया जाता है। और जैसे कि डिज़ाइनिंग कंपनी जो डिज़ाइनिंग करती हैं कंपनियां, या फिर कमर्शियल किसी यूज़ की कमर्शियल कंपनी के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है। सो बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। इट वाज लार्ज प्रोसेसर एंड मल्टी यूज़र डिवाइस। नंबर ऑफ यूज़र इज मोर देन मिनी कंप्यूटर। This is mini computer and this is multi-user and multitasking device mostly used in metrology. Metrology मीन्स क्या होता है? मेट्रोलॉजी मीन्स होता है जहाँ पर साइंटिफिक स्टडी होती है अबाउट द मेजरमेंट। सो मेट्रोलॉजी वो होती है, यानी कि मेट्रोलॉजी अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम की तो मेन फ्रेम का जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो मिनी कंप्यूटर के जो प्रोसेसर से भी ज़्यादा बड़ा होता है, और ये कंप्यूटर मल्टीटास्किंग भी होता है और मल्टी यूज़र भी होता है। Let's talk about supercomputer. This is also type of digital computer. So the processor is biggest than other computer, and processing capacity is highest than other device. It is multi-user, fast calculating device generally used in nuclear science. For example, for calculation purpose. It is multi-user, fast calculating device generally used in nuclear science for calculation purpose. And Cray first is the first supercomputer. India's first supercomputer is Parma
10,000। सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो सबसे बड़ा प्रोसेसर होता है, अदर टाइप के जो डिवाइस होते हैं उन सबसे बड़ा होता है। और ये मल्टी यूज़र तो होता ही है, लेकिन ये सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है, जो कि नॉर्मली न्यूक्लियर साइंस के लिए जो कैलकुलेशन पर्पस होता है उसके लिए ही यूज़ होता है। और यहाँ ये जो सुपर कंप्यूटर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था, और इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो था परमा 10,000। हाइब्रिड कंप्यूटर is a type of it contains both characteristic of digital and analog computer. It means the kinds of computer comes with both characteristic, यानी कि इसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, बट इसमें कॉम्बिनेशन होता है और बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, एंड सो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। सो दिस इज यूज्ड where it is need to calculate both digital and analog data. For example, पेट्रोल पंप, यानी कि इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का यूज़ होना होता है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? पेट्रोल पंप में क्या होता है, वहाँ पर क्वांटिटी मेजर होती है, क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे प्राइसिंग भी कैलकुलेट होती है थ्रू द डिजिटल वे। क्या हम देख सकते हैं कि जब पेट्रोल को भी गाड़ी में जाता है भराने के लिए, तो क्या होता है, वहाँ पे हमें एक डिजिटल फॉर्म में एक स्क्रीन दिखाई देती है, तो वो क्या है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। सो दीज आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, इस टाइप में होता है। मिनी कंप्यूटर ये है, पर्सनल कंप्यूटर ये है जो कि डेस्कटॉप के फॉर्म में है, ये सुपर कंप्यूटर है। लैपटॉप एंड दिस इज द टैबलेट। हाँ, तो टाइप ऑफ पीसी कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि जो इनपुट होता है वो 0-1 के फॉर्म में होता है और ऑन ऑफ होता है, ठीक है। आउटपुट में भी यही होता है कि 0-1 के फॉर्म में हमें आउटपुट भी मिलेगा, अगर हम 0-1 में इनपुट देंगे तो आउटपुट भी हमें 0-1 में मिलेगा। और ये बेस्ड किस चीज़ पे होता है, काउंटिंग पे बेस्ड होता है। इस पे अगर एग्जाम्पल क्या है डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है पीसी, जनरल पर्पस पीसी, जैसे कि डेस्कटॉप। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर की जो इनपुट होता है वो मेजरिंग एलिमेंट्स होते हैं, और जिसका आउटपुट होता है वो ग्राफिक पिक्चर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सीआरओ में जो हमें रेज दिखाई देती हैं ये वो ग्राफ के फॉर्म में हमें शो करता है, और कॉन्टीन्यूस वे में उसमें रेज जाती हुई दिखाई देती हैं, तो वो एनालॉग फॉर्म का एक एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। और जो इसका किस बेस पे होता है, ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है, जो मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल है जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग एंड स्पीडोमीटर, ECG machines etc. These are the example of analog computer. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में मैंने बता चुकी हूँ कि हाइब्रिड कंप्यूटर कंटेन्स बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। इट मीन्स इसमें इनपुट में 0-1 के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और मेजरिंग एलिमेंट के थ्रू भी हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट में हमें ऑन ऑफ भी मिलता है, और ग्राफ के फॉर्म में भी हमें आउटपुट मिलता है। इसमें किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ऑफकोर्स दोनों से भी बेस्ड होगा, यानी कि काउंटिंग पे एंड मेजरमेंट में भी बेस्ड होगा। एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, पेट्रोल पंप है, और जेट प्लेन्स भी होते हैं, सिमुलेशन जेट प्लेन्स होते हैं। अब बात करते हैं नोटपैड एंड वर्सेस लैपटॉप। तो अभी ये बोथ सेम है, लैपटॉप एंड नोटबुक्स आर सेम, बट डिफरेंस इज दैट नोटबुक्स आर मोर कॉम्पैक्ट देन लैपटॉप। सो ये इसका प्राइसिंग भी हाई होता है, बट अगर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट की, तो ऑफकोर्स कॉम्पैक्ट नोटबुक ज़्यादा होता है। दिस इज़ द पीडीए को ही प्लम टॉप कहते हैं, क्योंकि ये हथेली में आ जाता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करते हैं तो इसका जो पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि इसकी पॉपुलैरिटी एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि एक हाथ में ही हम अपनी टाइपिंग के थ्रू वर्क कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर की तरीके से। तो PDA मीन्स personal digital assistant. Thanks for watching. I hope you like the video.